जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डपली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ? अभी तली अंगड़ाई है। भारत माता की इंकलाब। ये जानते हुए भी राहुल गांधी कूद पड़े उसमें से। एक लंबा ट्वीट किए हैं उन्होंने, पोस्ट एक्स में पोस्ट किया है। मेरा अपेक्षा है राहुल गांधी जिसमें अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा है, थोड़ा भी जवाबदेही बचा, वो देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी दहशत खड़ा करना चाहते हैं। उनको देश की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, देश की नौजवानों पे भरोसा नहीं है। आने वाले दिनों में परीक्षा जेई हो, नीट हो या नेट यूजीसी हो, ये सारे परीक्षा को निर्भुल करने का हमारी दायित्व और हम कमिटेड फॉर दैट। वो बच्चों के मन में अनावश्यक डर पैदा ना करवाए। जिन विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा की अंदर अपीयर हुए, जो परीक्षार्थी बन के बैठे, उनकी पेरेंट्स, उनके अभिभावक, उनको पढ़ाने वाले सारे टीचर्स और इस व्यवस्था में लगने वाले सारे अधिकारी और शिक्षक, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। हम सब ने मिलकर जिम्मेवारी लिया। सबकी छोटे छोटे दायित्व से एक बड़ा दायित्व पूरा हो पाया। विद्यार्थियों ने अपना काम किया, अभिभावकों ने अपना काम किया, शिक्षक, इन्विजिलेटर आपने काम किया, जिला प्रशासन की तमाम टीम परीक्षा केंद्रों को निगरानी करने से लेके सुपरिचालन करना, राज्य की सारी तमाम टीम और केंद्र स्तर पे अनेकों विभागों की कोऑर्डिनेशन के कारण ये उपलब्धि हो पाई है। एक सामूहिक दायित्व है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। इस सबकी सामूहिक प्रयास से ये काम को हमने कर पाए हैं और निश्चित रूप में ये एक आत्मसंतोष की विषय है। पिछले दिनों में जो चुनौती रहा नीट को लेके, इस बार सारे विषयों को सावधानीता बरतते हुए इसको निभाया गया है, उसको पूरा किया गया है। इसलिए एक सामूहिक उपलब्धि है। देखिए, इस प्रकार की जो परीक्षा नीट होती है, इसको राधाकृष्ण कमेटी ने पिछले दिनों में भी कहा था, ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है। हम एनटीए उसको आयोजन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। स्वास्थ्य विभाग को हमने पिछले 1-2 सालों से कह रहे थे इसको हम लोग सीबीटी की ओर ले जाए। राधाकृष्ण कमेटी ने उसको रेकमेंड किया था। स्वास्थ्य विभाग की एक मत था, लेकिन इस बार वो भी सहमत हो चुके हैं। अगले बार जब हम परीक्षा नीट की करेंगे, उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे और एक भी मत आ रहा है कि इसको और कुछ नए तरीके से किया जा सकता है, क्या डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, किस भी एक प्रकार के मत आ रहा है। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को, देश के अभिभावकों को, देश की शिक्षा जगत से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले साल निश्चित रूप में निर्भुल करेंगे। संभवतः कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर जाएंगे। विद्यार्थी अभी से उसकी तैयारी करे। देश की अंदर लगभग सभी परीक्षा धीरे धीरे सीबीटी की ओर हो चुका है और सीबीटी होने से थोड़ा तुलनात्मक और अच्छा होता है। उसमें भी अनेक प्रकार की चुनौती रहता है, उसको भी संभालने की सारे प्लानिंग किया जा रहा है। आने वाले दिनों में परीक्षा जेई हो, नीट हो या नेट यूजीसी हो, ये सारे परीक्षा को निर्भुल करने का हमारी दायित्व और हम कमिटेड फॉर दैट। राहुल गांधी जी को सवाल उठाने का उनके जो नेता प्रतिपक्ष के नाते पूरा भूमिका है, लेकिन उनको मेरा सुझाव रहेगा, वो कितना समझ पाते हैं विषय को, भारत की आत्मा को कितना जानते हैं, भारत के नौजवानों की धड़कन को कितना समझ पाते हैं, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जो आचरण ऐसे नहीं दिखता है। वो बच्चों के मन में अनावश्यक डर पैदा ना करवाए। नीट परीक्षा होगा, उसके कुछ दिन पहले जाके नीट में जहां ज्यादा बच्चे बैठेंगे उस प्रकार की शहरों में जाके दहशत खड़ा करना, इस सारे सीमा को तोड़े, सारे हद को उन्होंने तोड़ा। जब नागपुर में जो घटना हुई, नागपुर के एक बच्चा ने अपनी चॉइस से, अपने पिताजी की आईपी एड्रेस से, उन्होंने जब उनको अवसर मिला दोबारा परीक्षा केंद्र कहाँ हो, इस प्रकार की जब एनटीए ने अपना प्रश्न पूछा, उन्होंने अपनी चॉइस से उसको अबू धाबी लिखा था। ये प्रमाणित हो चुका है। उसके पिताजी भी स्वीकार करें, हाँ हमने तो, एनटीए ने तो कुछ ऐसे नहीं किया, शायद होगा कोई और कोई क्या होगा। लास्ट टाइम फिर सेंटर चेंज किया। लास्ट टाइम उन्होंने नहीं कहा था एनटीए को। एनटीए के कान पे कहीं से खबर है कि इस प्रकार के नागपुर में बच्चा है जो शायद कह रहा है कि मेरे परीक्षा केंद्र तो अबू धाबी हो गया। एनटीए ने अपने से उस अभिभावक को
संपर्क किया, बच्चे को संपर्क किया, क्या आप देना चाहते हो नागपुर में? उन्होंने खुद लिखा है, 3 बार लिखा है लॉगिन करके कि मैं अबू धाबी में देना चाहता हूं। उसको फिर एंड मोमेंट में, लास्ट समय में हमने उनको अवसर दिया नागपुर में परीक्षा देने का। लेकिन उसके पिताजी फिर भी आए, किसी मजबूरी होगा उनका, फिर आए कहने के लिए, नहीं तो हमारा अबू धाबी कैसे हो गया। हमने उनको प्रमाण दिया कि आपने खुद ही कहा है। ये जानते हुए भी राहुल गांधी कूद पड़े उसमें से। ये लंबा ट्वीट किए हैं उन्होंने, पोस्ट एक्स में पोस्ट किया है। मेरा अपेक्षा है राहुल गांधी जी, इसमें अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा है, थोड़ा भी जवाबदेही बचा, वो देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। ये सारे हद पार हो गया जब उन्हीं की पार्टी की एक पॉलिटिकल रैली के कारण कर्नाटक में व्यवधान खड़ा हुआ और उसकी अशर्मनाक बातें उनकी नेताओं ने बेहुदी तर्क दिया कि बच्चे पहले क्यों नहीं गए। आपको बुद्धि नहीं है कि आपको थोड़ा जाके अलग रैली करना, रैली करने को मजबूरी था। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस रैली में उपस्थित है। आपको लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर, नीट को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? राहुल गांधी दहशत खड़ा करना चाहते हैं। उनको देश की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, देश की नौजवानों पे भरोसा नहीं है। नौजवान अगर उनकी बात में रत्ती भर जाते हैं तो इतने संख्या में लोग व्यवस्थित नीट परीक्षा में अपीयर ना करते। वो तो चाहते, वो ताक दे के बैठे थे कि भाई इंतजार करके बैठे थे कब नीट में फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए कि फिर मैं राजनीति करना शुरू कर दूं। ये उनकी बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय और गैर जिम्मेवार व्यवहार है। वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चलने वाले व्यक्तित्व है। देखिए मैंने कहा ना, देखो प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहां एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जताए, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय पैदा करना चाहते थे विद्यार्थियों के अंदर, भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश के विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। देखिए मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि देखो ये कोई राजनीतिक वाद विवाद की विषय नहीं है। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। 3 तारीख को जो हुआ वो अच्छा नहीं था, उसको सुधारनी पड़ेगी। सीबीएसई की कुछ अबनॉर्मेलिटी और अनामोलीज ध्यान में आया, उसको हम लोगों ने सुधारा। सुधार के लिए कोशिश करने में कोई आपत्ति या कोई दिक्कत और कोई जवाबदेही लेने में हमें कोई कुंठा नहीं है। इसलिए मैंने डे वन कहा, सारे व्यवस्था में हमारी एक दायित्व है, उसको ठीक करने की दायित्व हमारी है, उसको सुव्यवस्थित करने की दायित्व है। हमने उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया। इसीलिए आज सीबीएसई बच्चों की रिजल्ट निकल पाई, आज इसीलिए नीट की परीक्षा सुव्यवस्थित हो पाई। और आने वाले दिनों में व्यवस्था को सुधारने में हमें कोई दायित्व लेने में आपत्ति नहीं है। व्यवस्था में कुछ बीच बीच में चुनौती हो ही जाता है, इसको सुधारना, सबके परामर्श में सुधारना, ये हमारे दायित्व है। उस दायित्व से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मैं इसको राजनीतिक भाषा फिर भी नहीं कहना चाहता हूं। इस देश में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के घर में शासन रहा, किसी निर्दिष्ट पार्टियों के हाथ में राज्यों में शासन रहा। वहां क्या हुई होगी? वहां इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी क्या? ये सारा विषय जनता के सामने डॉक्यूमेंट में है। ये इस विषय को लेकर राजनीतिक भाषा में बोलना हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन दहशतगर्द खड़ा करना, विशेष करके छोटे बच्चों के मन में भय पैदा करना, वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाए ऐसे वातावरण खड़ा करना, ये अनुचित है, ये पाप है। जो लोग पाप कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा वो पाप के कारण।